Hello students, welcome to the online classes by SCM Children's Academy Haldor. So students, I hope that you all are doing well at your home, and as you know that we were doing our chapter life processes, and in the previous video we have covered the topic transportation in in plants, right? Now in this video we are going to study transportation in animals, right? So dear students, there are two circulatory system in transportation in animals. मीन्स एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन में दो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं. फर्स्ट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड इज लिम्फेटिक सिस्टम, राइट? सो इन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वी विल स्टडी अबाउट ब्लड, राइट, एंड ब्लड वेसल्स. ठीक है, मीन्स कि ब्लड किस चीज का बना होता है. ठीक है, ब्लड वेसल्स कौन कौन सी हैं. एंड थर्ड इज हार्ट, द मोस्ट important topic of this chapter. Clear? And in lymphatic system we will study lymph, second lymph vessels, and the third is lymph node, lymph nodes. Clear? तो इसमें हम पढ़ेंगे कि ब्लड किस चीज का बना होता है. ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं. ठीक है, हार्ट की वर्किंग, हार्ट का डायग्राम हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. देन व्हाट इज लिम्फ. ठीक है, लिम्फ क्या होता है, एक पेल येलो कलर का फ्लूइड होता है जो हमारे ब्लड के साथ में होता है. ठीक है, तो लिम्फ पेल येलो कलर का क्या है, फ्लूइड है जो ब्लड के साथ हमारी बॉडी में क्या करता है, फ्लो करता है. ठीक है, लिम्फ वेसल्स आर those tubes in which this lymph flows in our body. ठीक है, वेसल्स क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं कंटेनर, मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनमें ये लिम्फ हमारा फ्लो करता है बॉडी में. क्लियर? लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, दिस इज क्लस्टर ऑफ टिश्यू. क्या है ये, क्लस्टर ऑफ टिश्यू है. ठीक है, दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिम्फ इन आवर बॉडी. ये लिम्फ के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. Clear? So now we will start our blood circulatory system. Blood circulatory system. Clear? अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, ब्लड पढ़ना है. तो लेट्स स्टार्ट विद ब्लड. ब्लड क्या होता है. ठीक है, तो ब्लड दो चीजों से मिलकर बना है. फर्स्ट इज प्लाज्मा and second is blood cells. ठीक है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स. प्लाज्मा लगभग कितना होता है ब्लड में, 55 to 60% प्लाज्मा होता है एंड 40 to 45% आपके ब्लड में ब्लड सेल्स होती हैं. ठीक है, क्लियर? अब इस ब्लड सेल्स में भी, ठीक है, ये ब्लड सेल्स आपकी 3 टाइप्स की होती हैं. आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड द थर्ड इज प्लेटलेट्स. ठीक है, यानी आपका ब्लड जो है वो दो कंपोनेंट्स का बना है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स. और ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती हैं आपकी, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड थर्ड इज प्लेटलेट्स. ठीक है, अब इस तरीके से आप समझ सकते हैं. सपोज कि आई टेक अ कंटेनर. ठीक है, इसमें बहुत सारे यानी मिलियंस में क्या है आपकी, आरबीसीज हैं. ठीक है, उसके बाद व्हाइट डब्ल्यूबीसी आपकी कुछ व्हाइट बीसीज हैं, ये हैं व्हाइट ब्लड सेल्स हैं. ठीक है, कम उसमें आपके ये थोड़े से थिक डॉट्स दिखा रही हूँ डब्ल्यूबीसी के, यानी ये आरबीसी से क्या रहेंगे, कम रहेंगे. क्लियर? और प्लेटलेट्स और भी कम रहेंगी, ये और थिक दिखा रही हूँ. ठीक है, ये आपकी कुछ प्लेटलेट्स हैं. ठीक है, और इसमें ये आपका प्लाज्मा, अगर मैं इसमें ऊपर से क्या एक लिक्विड डाल दूं, यानी यहाँ पे अगर वाटर डाल देती हूँ मैं इस पूरे कंटेनर में, तो इसी तरीके से बिल्कुल आपका ब्लड होगा, यानी वाटर क्या होगा, आपका प्लाज्मा होगा. ठीक है, और ये आपकी प्लेटलेट्स हो गई. ठीक है, राइट, एंड दिस is your WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स एंड दीज आर RBCs. कुछ ब्लड का स्ट्रक्चर भी इसी तरीके से होता है, यानी प्लाज्मा जो है वो फ्लूइड है और ये क्या है आपकी सेल्स हैं जो इसमें फ्लोट करती रहती हैं ब्लड में.
क्लियर है। अब आरबीसीज जो होती हैं वो मिलियंस में होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं बॉडी में, ठीक है। डब्ल्यूबीसी कुछ लैक्स में होती हैं, ठीक है। एंड दीज प्लेटलेट्स क्या होती हैं, थाउजेंड्स में होती हैं, क्लियर है। तो this is the structure of blood, that is there are two components of blood, first is plasma and second is blood cells, and blood cells are of three types, first is RBC, WBC and platelets, clear है। अब प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा इज कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड प्रोटीन, वाटर एंड प्रोटीन, क्लियर है। प्लाज्मा क्या है, वाटर एंड प्रोटीन है, जिसमें लगभग वाटर कितना होता है 91 to 92% कितना होता है, वाटर होता है, और लगभग 8% आपका क्या होता है, प्रोटीन होता है, क्लियर है। दिस इज प्लाज्मा, ठीक है। और ये प्रोटीन में क्या हो सकता है, एल्बुमिन हो सकता है, ठीक है, एल्बुमिन हो सकता है, हार्मोन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। तो ये प्रोटीन हो सकते हैं, एल्बुमिन हो सकता है, हार्मोन्स हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा। एंड ब्लड सेल्स का क्या है, आरबीसी। नाउ व्हाट इज आरबीसी, आरबीसी आर रेड ब्लड सेल्स। तो ये आरबीसीज क्या होती हैं, आपकी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। इनका रेड कलर क्यों होता है, एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, रेड पिगमेंट होता है इसमें, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, पिगमेंट, यानी एक केमिकल होता है, रेड कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से इन आरबीसीज का कलर जो होता है वो क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। और इनका जो लाइफ होती है वो बहुत कम होती है, लगभग केवल 4 मंथ इनकी लाइफ होती है, ठीक है। 4 मंथ के बाद ये क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। कहाँ बनती हैं ये आरबीसी, आपकी बोन मैरो में बनती हैं, क्लियर है, ठीक है। तो यानी ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं इसमें क्या होता है, एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, sorry, this is red colored pigment called what, hemoglobin। आपने इसका नाम सुना भी होगा, हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसी हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से आरबीसीज का कलर, यानी आपके ब्लड का कलर जो होता है वो क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। इनका जो होता है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, न्यूक्लियाई नहीं होता है इनमें, क्लियर है। और इनकी लाइफ स्पेन जो होता है वो केवल 4 मंथ का होता है, ठीक है, 4 मंथ का इनका लाइफ स्पेन होता है। और मैं आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, ये कहाँ बनती हैं, ये बनती है आपकी बोन मैरो में। कहाँ बनती हैं, बोन मैरो में, क्लियर है, ठीक। अब इसमें जो ये हीमोग्लोबिन होता है ये क्या हेल्प करता है, ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। यानी ये जो आरबीसीज हैं ये कंप्लीटली क्या करती हैं, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी, ठीक है, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, फ्रॉम लंग्स टू ऑल टिश्यूज ऑफ बॉडी, ऑल टिश्यूज ऑफ बॉडी, क्लियर है। यानी आरबीसीज का काम क्या है कि दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल टिश्यूज ऑफ बॉडी। कैसे हेल्प कर पाती हैं, ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये हाईली एफिनिएटेड होता है किसके, ऑक्सीजन के, ठीक है। एफिनिटी मीन्स क्या होता है, मीन्स अट्रैक्शन, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है ऑक्सीजन को, ठीक है, यानी लव, ठीक। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बहुत हाईली एफिनेशन होता है, इसीलिए ये ऑक्सीजन को बहुत जल्दी ग्रैब कर लेता है, ठीक है। और जैसे ये ग्रैब कर लेता है ये ब्लड के थ्रू क्या करता है, बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच के ही क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, क्लियर है। नेक्स्ट इज WBC, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये क्या करती हैं आपकी, ये एंटीबॉडीज बनाती हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। क्या फॉर्म करती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं, एंटीबॉडी फॉर्म करती हैं, ठीक है। एंटीबॉडी भी क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ठीक है। ये केमिकल्स होते हैं दैट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी। ये क्या प्रोवाइड करवाती हैं, इम्यूनिटी, अपनी हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करवाती हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। ये WBC और क्या होती हैं, ये सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। क्यों, क्योंकि ये हमारी किसी भी, यानी ये WBC कंप्लीटली क्या करती हैं, हमारी डिजीज से हेल्प करती हैं, ठीक है। ये दीज WBC प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज,
ठीक है, बिकॉज दे इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करती हैं बाय फॉर्मिंग मैन्युफैक्चरिंग द एंटीबॉडी। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, बिकॉज दे हेल्प या दे प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिजीज और बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये WBC का वर्क हो गया। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स का क्या वर्क होता है, ये हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मीन्स क्या, कि जैसे आप देखते हैं अगर कोई आपके कहीं कट लग जाता है और वहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि ब्लड उस वाउंड पे, उस घाव पे कुछ इस टाइप का जाल बन जाता है। ठीक है, तो ये जो बनता है इसी को क्या कहते हैं, क्लॉट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ब्लड का क्लॉट कहते हैं, जिससे हमारा जो खून है वो बनना क्या होता है, वो सॉरी खून जो है वो बहना बंद हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्लॉट ऑफ ब्लड, एंड इट इज मेड ड्यू टू हेल्प ऑफ प्लेटलेट्स, यानी प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। क्लियर है, तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंडेक्स क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं। Now, functions of blood. If I ask you functions of blood, then we have already studied about all the functions of blood. ठीक है, कैसे पढ़ चुके हैं, देखो फर्स्ट इज के ब्लड कंटेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू अदर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, हमने ये पढ़ा है, कौन लेके जाता है, किसकी हेल्प से लेके जाता है, हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन केमिकल है, पिगमेंट है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। यानी RBC कंप्लीटली क्या करती हैं, हेल्प करती हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि लंग्स से वो बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन को पहुंचाती हैं। क्लियर है। सेकंड फंक्शन क्या होता है ब्लड का, तो ब्लड का पार्ट है RBC, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज द फंक्शन ऑफ ब्लड, दैट दे हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्लियर। नेक्स्ट इज carries digested food from small intestine। ठीक है, carries digested food from small intestine to all parts of body। means what, के ब्लड जो है वो किस चीज में हेल्प करता है, डाइजेस्टेड फूड। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारा जो फूड डाइजेस्ट होता है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के हर पार्ट तक फूड को कौन पहुंचाता है, आपका ब्लड पहुंचाता है। क्लियर है, इसीलिए ब्लड को क्या कहा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस जो वो करता है ब्लड करता है। ठीक है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी कहा जाता है। ठीक है, थर्ड फंक्शन क्या है आपका, कैरीज हार्मोन्स। ठीक है, व्हाट इज, कैरीज हार्मोन्स, ठीक, टू डिफरेंट ऑर्गन्स। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि यानी फूड के साथ में हार्मोन्स को भी डिफरेंट ऑर्गन्स में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ फंक्शन इज कैरीज यूरिया फ्रॉम लीवर टू किडनी। मीन्स वॉट, के अब जब फूड पहुंचा रहा है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, तो जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी तो जहां से भी उसको हम इजेक्शन होता है हमारी बॉडी से, तो वहां तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, ऑब्वियसली ब्लड करेगा। ठीक है, तो ब्लड क्या करता है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है जिसे हम यूरिया की फॉर्म में क्या करते हैं अपनी बॉडी से आउट कर देते हैं, तो उस यूरिया को लीवर से कहाँ पहुंचाता है, किडनी तक पहुंचाता है। ठीक है, किडनी में जाके हमारा जो प्रोसेस होता है आउट करने का वेस्ट मटीरियल को, वो कहाँ परफॉर्म होता है, किडनी में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम डिजीज, ठीक, यानी अभी हमने पढ़ा WBC का फंक्शन था ये। ठीक है, यहाँ हमने RBC का फंक्शन पढ़ा, यहाँ हमने WBC का फंक्शन, ये क्या करती है, हमारी बॉडी को डिसीज से बचाता है। और नेक्स्ट फंक्शन इज रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर।
ठीक है, ये ब्लड का एक फंक्शन है, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, यानी ब्लड फ्लो होता है तो जिसकी वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हमेशा क्या रहता है, एक बैलेंस्ड रहता है। ठीक है, क्लियर है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, फॉर टुडे I will stop here so that you can easily study and understand the topics related to our circulatory system. Now in the next video we will study about heart. Clear. And before the working of heart we will study blood vessels. Clear. So up to then you have to study these topics very carefully because these topics are very important. Up to then, thank you and have a nice day.